हेलो स्टूडेंट, आई एम कमल शर्मा फ्रॉम एलके विद्या मंदिर क्लासेस। बेटा, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की निचोड़ सीरीज कंप्लीट की है, ऐसे ही हम संपूर्ण सीरीज चला रहे हैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी रहेंगे। आपके 12th में फुल मार्क्स लेने के लिए आप ये सीरीज कंप्लीट देखें। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? हमारे चैप्टर आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डी&एफ ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स। 3 ही चैप्टर आ रहे हैं बेटा, और ये 3 चैप्टर की वेटेज आपकी 30% की वेटेज है इन 3 चैप्टर की। ठीक है, कैसे? ये 7 to 9 मार्क्स का आपका कोऑर्डिनेशन आएगा एंड 7 to 9 मार्क्स आपका डी&एफ ब्लॉक आएगा, और बायोमोलिक्यूल 7 to 8 मार्क्स का आएगा। तो ये 30% वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, और इन सभी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और नोट्स का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो भी आप देख लेना और डाउनलोड कर लेना उसको। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी हमने क्या किया है बेटा, अभी हमने किया था कि क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक कितने नंबर के आएंगे, कितना स्कोर करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ डी&एफ ब्लॉक के बारे में, डी&एफ ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, और फिर ये क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे स्कैंडियम से लेके और यहाँ तक होते हैं, मेनली मरकरी तक हमें याद करने होते हैं। ठीक है, और ये आपके 112 तक होते हैं ये मेनली, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे क्या हैं, लवरेंशियन तक हमारे हैं मेनली एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, और ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होती है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, और ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है। ठीक है, इसे हम 3D सीरीज भी बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 3D डी ऑर्बिटल आ जाती है। ऐसा मैं लिख के दिखाऊंगा पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद अभी मैं ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्कैंडियम जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, सेकंड क्या होती है। ठीक है, ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कौन डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कौन एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में मेनली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, इसमें केवल ये प्रोमीथियम जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, उसके बाद कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें मोस्टली सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, एक जिरकोनियम और होफमियम और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को आप देखना है ध्यान से और समझना है। तो क्या ट्रिक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने की? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को याद करने की ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। ठीक है, तो इसमें जो है ये साइंस टीचर के लिए स्कैंडियम उठा लिया है, साइंस टीचर से हमने टाइटेनियम उठा लिया, वी से वेनेडियम उठा लिया, और CR से क्रोमियम उठा लिया, यहाँ से मांगो का मतलब MN उठा लिया यहाँ से हमने। ठीक है, Fe ये फ्रेंसियम मतलब आयरन ले लिया हमने। ठीक है, और कॉपी फॉर क्या ले लिया हमने, कोबाल्ट ले लिया, यहाँ से CO उठा लिया। निकालो Ni ले लिया हमने, निकल, और CO कॉपर ले लिया, और जल्दी का मतलब जिंक ले लिया हमने, जल्दी Zn ले लिया यहाँ से। तो ये थी सिंपल ट्रिक, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फेयर कॉपी, निकालो जल्दी कॉपी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा ये याद करना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को आपको। ठीक है, तो ये ही है मेन याद करनी, इसलिए इसका ट्रिक बना दिया है। और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपका, जिरकोनियम और होफमियम से क्वेश्चन आता है यहाँ से। और इसको ये आपको पता होना चाहिए, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो ये बोलता है भाई सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो साइज है वो नियरली सेम क्यों रहता है। बहुत क्वेश्चन होफमियम और जिरकोनियम करके बहुत क्वेश्चन आता है, और आपको यहाँ से 12 ग्रुप से बहुत क्वेश्चन आता है भाई, जिंक कैडमियम और मरकरी, ऐसे इस ग्रुप को पूरा लेगा कि भाई जिंक कैडमियम और मरकरी कलरलेस क्यों हैं, जिंक कैडमियम मरकरी डायमैग्नेटिक क्यों हैं, जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो क्यों हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। तो ये 12 ग्रुप होता है आपका। ठीक है, और एक यहाँ से क्वेश्चन भाई इसका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ही साइज का वेरिएशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन,
ठीक है। और जितना भी वेरिएशन हमने पढ़े थे वो सारे के सारे वेरिएशन फर्स्ट में ही पूछेगा आपसे, मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन और सारे के सारे वेरिएशन, ठीक है। और एक इसमें साइज जो है मेनली इनका सेम रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे तो उसमें एलॉय के बारे में और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के वो सारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अभी तो इस ट्रिक को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ बेटा अब हम करवाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे कवर करेंगे। आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की। अगर जो आपको ये पता है कि भाई वहाँ पे वो पार्शली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा, तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर इस डी एंड एफ के पता है। ध्यान रखना ये मेरी बात, 99% आंसर जो डी एंड एफ में से होगा वो होगा ड्यू टू पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपको कैसे पता चलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। क्लियर है? 99% क्वेश्चंस का आंसर है, बता रहा हूँ मैं, और एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो आपको अच्छी लगेगी। और अगर जो हमारी शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की? जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6 एंड 5s2। अब इसको ऐसे याद रखना तो डिफिकल्ट है, तो हमने ट्रिक बनाई है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस स्कूल। डीपीएस मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। डीपीएस स्कूल मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो स्कूल स्कूल दो बार बोलना है, देखो स्कूल स्कूल दो बार पहले, फिर पब्लिक स्कूल दो बार, फिर डीपीएस स्कूल, ठीक है। डीपीएस स्कूल, डीपीएस या डीपीएस भी बोल सकते हो, ठीक है। डी फॉर दिल्ली, पी फॉर मैंने पब्लिक ले लिया, और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, एस फॉर पब्लिक। तो ये स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस स्कूल। तो ये चीज़ है, ये ट्रिक है, इसको याद रखना। अब देखो ध्यान से, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेटा। अब जो है हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो होना क्या चाहिए था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ से ये किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, आपका आर्गन का, ठीक है। आर्गन आ जाता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो यहाँ पे जो लिखे गए हैं, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो ये नीचे लिखा गया है ये बेटा ऑर्बिट के बारे में लिखा गया है। ऑर्बिट है ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। ये ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऊपर जो लिखे गए ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ये एस और ये पी है, ये क्या है, आपके ऑर्बिटल हैं। क्या है, ये आपके ऑर्बिटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और ये पता चल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए भी, 2 2 4 2 6 10, ये 10 हो गए, 10 हो गए ना, 4 और 6 10 और 2 10 और 2 12 और 6 18। तो 18 यहाँ तक हो गया। तो इसको कंप्लीटली मैं 18 लिख लूँगा यहाँ तक के लिए, इसको बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे 18, और इसको पीछे वाले को लिखूंगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नोबल गैसेस में ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो उसको आप एज इट इज लिखिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अब 4s2 और 3d1। इसका इस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, आर्गन 18 4s2 3d2। अब मैं आर्गन को बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, आर्गन नहीं लिखते हैं दो बार बार, 4s2 3d3 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4s2 3d4 होना चाहिए था, 3d4 क्या होना चाहिए था भाई 3d4, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है भाई, जो एक बात और मेरी याद रखना, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड क्या होती है, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अपने आप को हाफ फील्ड करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता है डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 4s1 और 3d5 हो जाती है। ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे वेराई करेगी, एक यहाँ पे वेराई करेगी कॉपर में, ठीक है। आप देखो फिर अगले वाले में क्या हो जाता है, 4s2 3d5 हो जाएगा, 4s2 3d6 हो जाएगा, 4s2 3d7 हो जाएगा, 4s2 3d
8 हो जाएगा, 4s2 3d 9 होना चाहिए था, लेकिन क्या बोला मैंने बोला कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होती है मोर स्टेबल होती है, तो अगर जो एक इलेक्ट्रॉन डी को और मिल जाए तो वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ये बोरो कर लेता है यहाँ से, तो 4s1 और 3d 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4s2 3d 10 हो जाएगा यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। ठीक है, इसमें जो है मेनली याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूं मैं। ये जैसे 21 का 1 पीछे है तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 22 का 2 है तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 23 का 3 है यहाँ पे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इनमें वेराई करता है, ये 5 है तो डी में 5 है, तो इसमें मेनली डी में ही इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए आपको। तो उसके लिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, जो उसके पीछे का जो डिजिट है उतना ही डी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, जैसे ये 26 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, तो ये 9, तो यहाँ पे ये 2 में वेराई करेगा, कॉपर और इसमें क्रोमियम में। ठीक है, तो उनका याद रखना है आपको। ठीक है, आई थिंक सो आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो इस ट्रिक को साफ करते हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं एक बार हम। तो अब हम करवा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ध्यान से देखना है, सारे के सारे आंसर यहीं पे ही छुपे हुए हैं, ध्यान से सुनना हर एक बात को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए करनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी भी बताई थी आपको, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी याद करने की। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक अगर जो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा ज़रूर कर देना। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करेंगे। अभी मैंने क्या किया है, जो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको ऑर्बिटल में फिल करके दिखा दिया है। उसी से ही आपको पता चलेगा कि ये पार्शली फिल्ड है या फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डी ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या करके दिखाए हैं, फिल करके दिखाए हैं, तो ये जरूर आना चाहिए आपको फिल करना। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स था तो डी में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन्स करके दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे डी में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया हमने डी में। एस का इतना नहीं चाहिए, एस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डी के ही इलेक्ट्रॉन्स मेनली डी और एस के वैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एस से इतना वेरिएशन में दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है फिर डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 3 फिल करके दिखा दिए। वैसे तो यहाँ 4 होने थे, लेकिन ये क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है हाफ फिल्ड होने के लिए, तो यहाँ पे 5 हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे दिखा दिया। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए तो 5 मैंने यहाँ पे फिल करके दिखा दिया। अब यहाँ पे जो मेन बात है, यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे पेयरिंग क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब क्या हो जाएगी, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये पेयरिंग होती रहेगी उतना ही शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जितने जितने ये हमारे ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आते रहेंगे, ज़्यादा पेयर होते रहेंगे, तो ये आपस में क्या करने लग जाते हैं बेटा, रिपेल करने लग जाते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या नहीं कर पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं हम शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते जा रहे हैं, इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन बढ़ रही है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम, शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, जैसे जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल बात कर लेता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं भाई जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ब्लॉक में एलिमेंट तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जो डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन डी ऑर्बिटल
ठीक है, दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होता है भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एलिमेंट जिसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होती है। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होगी, डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होगी, पार्शली फिल्ड होगी। ठीक है, पार्शली फिल्ड होगी तो उसे क्या कहेंगे हम? पार्शली फिल्ड होगी तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्रांजिशन एलिमेंट। पार्शली का मतलब होता है अधूरा, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी। ठीक है, अधूरी होगी, पार्शली फिल्ड होगी। ठीक है, मतलब नॉट कंप्लीटली। पार्शली फिल्ड का मतलब क्या है? नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली, मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इससे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई? क्योंकि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी में क्या होता है बेटा? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इन सब के आंसर और ये नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चैप्टर का जितने भी हमने चलाएंगे, ये हमारी संपूर्ण सीरीज चल रही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो उसमें देता रहूँगा, डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन वैसे बता रहा हूँ और उनके आंसर दे रहा हूँ, तो इस सीरीज को कंप्लीटली सुनना है और फिर उनके आंसर को देख लेना। उन आंसर को पहले क्वेश्चंस को लिख लेना डिस्क्रिप्शन से, फिर इस सीरीज को देखना है और टिक करते जाना, जो जो आपके आंसर आते जा रहे हैं आपको पता लगता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यही है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन सॉरी नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका डी ऑर्बिटल में आने के कारण ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं। ठीक है, तो ये है एक क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा इसके फिर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर कलर वाला क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर वाला, वो वहीं पे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन। और जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप के, मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे जब मैं पीरियोडिक टेबल आपको समझा रहा था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, जो कॉपर है, कॉपर के पास भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। भाई यहाँ पे आप कहोगे सर कॉपर के पास भी तो है, लेकिन इसमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, डी ब्लॉक पार्शली फिल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड आयंस, और लिख लेना बेटा इसमें एलिमेंट एंड आयंस, डी ब्लॉक के एलिमेंट और आयन। कॉपर जो है बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन? देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक तो एस से निकलेगा। ठीक है, एक तो क्या निकल जाएगा? एस से, और एक क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d कितना हो जाएगा भाई? 9। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल क्या होगी? पार्शली फिल्ड होगी। दैट्स वाई कॉपर इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव के पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। दैट्स वाई दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए कॉपर को इंक्लूड नहीं किया गया। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इन क्वेश्चंस का और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।